हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के 69वें एपिसोड में आज पुनः सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोग सुने कि किस प्रकार पीवी नरसिम्हा राव उस समय श्री प्रधानमंत्री थे भारत के और 24 मार्च को 1994 ईस्वी को द्वारकापीठ शंकराचार्य भगवान से उनकी वार्ता हुई। चारों तरफ जय घोष होने लगे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, इस प्रकार का जय घोष होने लगा। 28 मार्च 1994 ईस्वी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनको रज्जू भैया कहते हैं, इन्होंने पांडिचेरी में एक गिरजाघर जो चर्च जो पहले मूल रूप से मंदिर था वापस सौंपने की मांग को लेकर के चलाए जा रहे हिंदू मन्नानी आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं होना लाजमी है। देश भर के हिंदू मंदिरों को वापस सौंपने की मांग तब तक उठती रहेगी जब तक कि हिंदुओं के ये 3 सर्वाधिक पवित्र स्थान राम कृष्ण विश्वनाथ उन्हें सौंप नहीं दिए जाते। लेकिन अगर इसमें विलंब होगा तो कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। 29 मार्च को देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गौ हत्या पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लागू हेतु भाजपा सरकार ने एक विधेयक पारित करके पूर्ण गौवंश की हत्या को बिना जमानती संज्ञान अपराध घोषित किया। 30 मार्च को मध्य प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश
श्री के एम पांडे, जिन्होंने 1986 में फैजाबाद के जिला जज के रूप में राम जन्मभूमि पर लगे ताले को खोलने का आदेश दिया था। उन्हीं न्यायाधीश श्री के एम पांडे ने कहा कि मैंने यह फैसला बिना किसी दबाव के सामान्य तरह के ये मामला मानते हुए ही निर्णय दिया था। इसके लिए आज तक मुझे कोई पीड़ा नहीं है। इस निर्णय से स्थिति सांप्रदायिक दंगे आदि की बन जाएगी और उसका समाज और देश पर एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा जो कल्पना उन्होंने नहीं की थी। वास्तव में राजनेताओं ने दायरे से बाहर जाकर के इस मामले को उछाला है। यह एक बहुत पुराना मामला था जो मेरे तब की अदालत में अन्य जजों के साहस की कमी के कारण व व्यक्तिगत खतरा मोल न ले पाने की इच्छा शक्ति के अभाव में सन 1949 से लंबित पड़ा था। मैंने फैसला सुनाकर इस खतरे को भी भुगता। जिला न्यायाधीश से इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने के लिए पूरे 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मेरी पदोन्नति की फाइल 2 वर्ष तक दबाए रखी, जबकि मुलायम सिंह यादव ने प्रतिकूल टिप्पणी लिखी। इनके 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के निर्णय से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, ऐसा लिखा। अतः हाई कोर्ट का जज बनाने की संस्तुति नहीं करता। इस प्रकार मेरे ऊपर कई आक्षेप हुए और सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। और इधर कार सेवकों के द्वारा नारा और जोरदार पकड़ रहा था, अपने तीर्थों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 1 अप्रैल 1994 को के विहिप के महामंत्री श्री अशोक सिंघल ने हरिद्वार में कहा कि प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण के संबंध में हमेशा टाल मटोल की है। शंकराचार्य श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वरूपानंद सरस्वती जी की दशरथ कौशल्या रथ यात्रा असफल होने से यह सिद्ध हो चुका है कि जनमत उनके साथ नहीं है। प्रधानमंत्री और शंकराचार्य के बीच जो समझौता हुआ है उसके अनुसार राम मंदिर गर्भगृह से हटकर बनाया जाएगा, जो संत समाज एवं धर्मपरायण जनता को कदापि स्वीकार नहीं होगा। षष्ठ धर्म संसद के हरिद्वार में हो रहे 5म विशेष पूर्ण अधिवेशन में भाग लेने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिद्वार की बैठक में परिषद के अध्यक्ष महंत श्री शंकर भारती जी ने एक प्रस्ताव पारित करके सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि अखाड़ा परिषद ने 17 मई 1993 तथा 8 दिसंबर 1993 की बैठकों में श्री राम जन्मभूमि निर्माण हेतु विहिप के श्री राम जन्मभूमि न्यास मंच को समर्थन दिया था। इसलिए अब भी उस पर कायम रहते हुए षष्ठ धर्म संसद अधिवेशन में शामिल होने की घोषणा करते हैं। बैठक में पारित प्रस्ताव में नागरिकों से यह अपील भी की गई कि व्यक्तिगत स्वार्थ व दलगत राजनीति से हटकर राष्ट्र हित में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण हेतु पुराने न्यास का समर्थन करना चाहिए। यह प्रस्ताव पारित करके उन्होंने न्यास मंच के अध्यक्ष श्री स्वामी वामदेव जी महाराज को यह सौंप दिया। 1 अप्रैल 1994 को पुरी के शंकराचार्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण मंदिर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अयोध्या मुद्दे पर हिंदुओं में विभाजन को रोकने के लिए विहिप तथा प्रधानमंत्री के बीच मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं। 3-4 अप्रैल 1994 को हरिद्वार में धर्म संसद के 6ठे विशेष अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प व्यक्त किया गया। मंदिर निर्माण के अधिकार के बारे में इसमें स्पष्ट किया गया कि साकेत वासी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री शिवरामाचार्य जी द्वारा निर्मित राम जन्मभूमि न्यास ही पूर्व निश्चित प्रारूप के अनुसार मंदिर निर्माण का अधिकारी है। अयोध्या में जो जमीन केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की है वह अस्थायी मंदिर में विराजमान विग्रह
भगवान राम की है और भगवान राम पर भारत की किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। भगवान राम पर कोई मुकदमा नहीं है। अतः संतों ने इस जमीन को केंद्र सरकार से मुक्त कराने का आह्वान किया है। एक फिल्म आई थी हिंदुओं को बरगलाने के लिए, ओ माई गॉड, ये फिल्म आई थी। उसमें से कोई अभिनेता कृष्ण का रूप बनाया था और एक व्यक्ति के गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वह व्यक्ति भगवान पर केस करता है। शायद आंधी तूफान आती है, उसमें कुछ घटना घटती है, बोले आंधी तूफान लाने वाले कौन, बोले ईश्वर, तो ईश्वर पर जो है केस करता है। इस प्रकार से कई समाज में बरगलाने के काम किए जाते हैं, हिंदुओं को भटकाने के काम किए जाते हैं। वर्ष 1992 के प्रारंभ में 3 जनवरी को राम जन्मभूमि पर भगवान राम के प्राकट्योत्सव के अवसर पर गत वर्षों की तरह गुंबदों पर पताकाएं फहराने पर रोक लगी, लेकिन सरकार ने भूमि अधिग्रहण को जनहित में और जायज बताया। उच्च न्यायालय के द्वारा जन्मभूमि के रिसीवर को यह निर्देश दिया गया कि उचित समझें तो पुजारी की तदर्थ व्यवस्था करें। इसके बाद रिसीवर ने जन्मभूमि का नया पुजारी नियुक्त किया। लाल दास को हटा करके आचार्य सत्येंद्र दास की नियुक्ति हुई। जन्मभूमि के चारों ओर राम दीवार का निर्माण कार्य 4 मार्च को पुनः शुरू हुआ। 21 मार्च को राम कथा पार्क की भूमि जन्मभूमि न्यास को सौंपी गई। 42 एकड़ सरकारी क्षेत्र 1 रुपये की लीज पर हस्तांतरित हुई। अधिग्रहित भूमि का समतलीकरण पूरे जोर पर था। इसके लिए कई भवन तोड़े गए। अयोध्या मसले को लेकर राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी भारी शोरगुल के कारण विपक्षी सदन 3 दिन के लिए निलंबित किए गए। गृह मंत्री चौहान ने विवादित स्थल को अपने हाथ में लेने की चुनौती दी, चेतावनी भी दी। 31 मार्च को फैजाबाद के एक उपासना स्थल में बम फटा। 7 अप्रैल को राष्ट्रीय एकता परिषद की, ये 1992 की घटना है, 7 अप्रैल को राष्ट्रीय एकता परिषद की सर्वदलीय समिति की एक टीम ने जद अध्यक्ष SR बोम्मई के नेतृत्व में अयोध्या जाकर मौके का मुआयना करने के बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट दी। इसने अदालती आदेशों का उल्लंघन का आरोप लगाया व इसके लिए प्रदेश की सरकार को दोषी ठहराया। 9 मई को न्यायालय ने अयोध्या में राम राज्य पथ संपर्क मार्ग का निर्माण रोका। कल्याण सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को अयोध्या आने का न्योता दिया गया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री को भी अयोध्या मसले पर चिट्ठी लिखी। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में खुदाई पर रोक लगाने से इनकार किया। ये सब 1992 की घटना है। 9 जुलाई को विहिप द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के सिंहद्वार से नृत्य मंडप तक चबूतरे के निर्माण के साथ ही हजारों कार सेवकों की उपस्थिति में कार सेवा व सर्वदेव अनुष्ठान व यज्ञादि प्रारंभ किए गए। इसको लेकर सभा में कई दिनों तक हंगामा होता रहा और विपक्षी कार्रवाई की मांग करते रहे। उच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के विवादास्पद परिसर में हो रहे निर्माण कार्य पर 15 जुलाई को रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को शपथ पत्र दाखिल कराने का निर्देश दिया, किंतु विश्व हिंदू परिषद ने निर्माण कार्य रोकने से साफ इनकार करते हुए कहा कि शिलान्यास स्थल को कांग्रेस ने ही अविवादित घोषित करके शिलान्यास की स्वीकृति दी थी और बाद में केंद्र की VP व शेखर की सरकारों ने भी इस प्रकार कोई आपत्ति नहीं की।
इस पर 9 सितंबर 1989 से ही विहिप व न्यास का कब्जा है जो इस पर मंदिर निर्माण कर रहा है। इधर लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने कहा कि अयोध्या में मंदिर तो बने लेकिन मस्जिद भी कभी न टूटे। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का यही संकल्प ही था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को जिस तरह विश्व हिंदू परिषद तेजी से अंजाम दे रही है, उसके परिणाम का पूर्वानुमान करते हुए मुस्लिम नेता विवादित ढांचे का अधिग्रहण करना चाहते थे। राज्यसभा में गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करती तो निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुरूप उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मंदिर निर्माण पर यूं टकराव की बनती हुई स्थिति को टालने के लिए केंद्र व प्रदेश दोनों सरकार ने अपने अपने प्रयास तेज कर दिए, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया कि चबूतरे का निर्माण अधिग्रहित जमीन पर हो रहा है, जबकि राज्य प्राधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है। उधर फैजाबाद जिला मुख्यालय पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तत्वावधान में लगभग 500 मुसलमानों ने अयोध्या में हो रहे मंदिर निर्माण के विरोध में गिरफ्तारी दी। बाबरी मस्जिद सुरक्षा के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी व बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों मिलकर काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जुलाई को अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को रोकने का आदेश जारी कर दिया, किंतु निर्माण कार्य को रोकने गए फैजाबाद कलेक्टर व एसएसपी का कार सेवकों ने घेराव किया। उनके सारे प्रयास असफल होने पर उन्होंने संतों के साथ 3 बार बातचीत की। संतों ने चेतावनी दी कि इस मामले में केंद्र की जल्दबाजी में की गई किसी भी कार्यवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने निर्माण कार्य रोकने से साफ इनकार कर दिया। अनवरत रूप से चल रही कार सेवा में जहां राष्ट्रीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमान भी कार सेवा करने पहुंचे, वहीं बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति ने निर्माण कार्य को रोकने के लिए 28 जुलाई के बाद सीधी कार्रवाई की धमकी दी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 20 जुलाई को जुलूस, बैठकें, प्रदर्शन आदि आयोजित कर सारे देश में अयोध्या दिवस मनाने का अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आह्वान किया, जबकि अयोध्या में मंदिर निर्माण के मामले पर कांग्रेस के भीतर गहरे मतभेद उभरने लगे थे। राम जन्मभूमि मंदिर मुद्दे पर संसद के पावस सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ। इसमें बहुमूल्य 30 में से 20 दिनों तक इसी विषय पर बहस, उत्तेजना एवं बैठकों का बहिष्कार होता रहा। यह मंदिर मुद्दे के इतिहास में पहली बार हुआ। अयोध्या मसले पर टकराव टालने के लिए 17 जुलाई को प्रधानमंत्री ने विहिप के नेताओं में स्वामी श्री वामदेव जी, महंत श्री अवैधनाथ जी गोरखपुर, श्री विष्णुहरि डालमिया, श्री मोरपंत पिंगले आदि से निर्माण कार्य रोकने हेतु वार्ता की। इसमें प्रधानमंत्री ने विवाद को सुलझाने के लिए 4 मास का समय मांगकर जहां निर्माण कार्य को रोकने का आग्रह किया, वहीं विहिप नेताओं ने कार सेवा रोकने की बजाय उसकी दिशा बदलना ही स्वीकार किया। राम जन्मभूमि मुद्दे पर 28 जुलाई को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की पूर्ण बैठक अपने मतभेदों के चलते नाकाम हो गई। यह ज्ञातव्य है कि अपने निर्माण काल के बाद इतने वर्षों में इस परिषद की प्राय सभी बैठकें राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण मसले पंजाब, कश्मीर, असम आदि को छोड़कर अभी तक मात्र अयोध्या मुद्दे पर ही हुई है। वैसे बैठक में प्रधानमंत्री ने 14 घंटे के मैराथन विचार विमर्श के अंत में परिषद को आश्वासन दिया कि केंद्र अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने कहा कि इस परिषद की स्थायी समिति के 3 सदस्यों द्वारा तैयार मंदिर संबंधी रिपोर्ट तथ्यपरक नहीं है। वास्तव में अयोध्या में विवादित ढांचा पूरी तरह सुरक्षित है। मुस्लिम मजलिस के 250 कार्यकर्ताओं ने मंदिर निर्माण के विरोध में संसद भवन एनेक्सी के बाहर धरना दिया, जहां राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक चल रही थी। इस मुद्दे पर कश्मीर बंद के दौरान 7 लोग मारे गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मंदिर मुद्दे पर यदि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त करती है तो हम केंद्र से निपटने को तैयार हैं।
संसद में जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूरे अयोध्या प्रकरण में भाजपा और कांग्रेस की साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही वहां शिलान्यास करवाया था इसी पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा में राम राज्य का नारा दिया था, वहीं भाजपा के श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में निर्माण कार्य रोकने के कोर्ट के आदेश के विरोध में न्यायाधीशों के पुतले जलाने व प्रदर्शन की घटनाओं में भाजपा का हाथ होने से साफ इनकार किया। अयोध्या में विहिप के महामंत्री श्री अशोक सिंहल ने कहा कि केंद्र या न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य को रोकने के किसी भी प्रयास का सामना करने के लिए लगभग 80,000 कार सेवक शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़ो हाथों लिया और कहा कि स्वयं उनके समय में अनेक बार न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है। आपातकाल में स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन व बाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पर न्यायालय की अवमानना के 105 मुकदमे चल रहे थे। न्यायालय ने उनका क्या किया? शाहबानो केस में उनकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन व वाराणसी के दोषीपुरा की सिया कब्रों का हवाला दिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने हटाने का आदेश दिया था। साथ ही अभी अभी के कावेरी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल के आदेश को तो अपनी राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित करा दें। इस तरह की बात होकर के मुद्दों को भटकाने का यत्न किया जाने लगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री रामचंद्र दास परमहंस जी ने कहा कि अब मैंने अदालत में यह कहकर मुकदमा वापस कर लिया है कि 40 साल से जो न्यायालय कोई निर्णय नहीं कर सका वह न्याय देने में पंगु है, ये अंधा कानून है। तब न्यायाधीशों ने पूछा था कि श्री राम जन्मभूमि अब आप वापस कैसे लेंगे? मैंने न्यायाधीशों के सामने घोषणा की थी कि जो वस्तु जैसे जाती है वैसे ही वापस ले ली जाती है। आक्रमणकारियों ने किसी अदालत से पूछ करके राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट नहीं किया था। हम भी केवल संतों व योगियों की शक्ति से मंदिर निर्माण कर सकते हैं। राम जन्मभूमि पर चल रहे सर्वदेव अनुष्ठान में भाग लेते हुए भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि आज देश को खतरा मंदिर निर्माण से नहीं बल्कि वोट की राजनीति से है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अयोध्या में मंदिर निर्माण रुकवाने के लिए भाजपा की उपाध्यक्षा श्रीमती विजया राजे सिंधिया को अयोध्या भेजा। उन्होंने वहां जाकर संतों से कई सत्रों में वार्ता की, किंतु सफल नहीं हुई। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू करने के नाम पर मैं अयोध्या में कार सेवा कर रहे 25,000 साधु संतों पर गोली चलाने की अनुमति किसी भी हालात में नहीं दे सकता, क्योंकि इससे देशव्यापी हिंसा की संभावना है। हमें अपने सरकार की बर्खास्तगी का भय नहीं है। केंद्र सरकार ने विवादित स्थल की सुरक्षा के लिए अपनी आपात योजना के तहत 20 जुलाई को अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उतारी। इस समानांतर पुलिस व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केंद्र को कड़ी चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा, यदि अयोध्या में कार सेवा नहीं रुकी तो केंद्र आपात योजना बनाएगा। उनका मतलब प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने या विवादित स्थल से अग्रहित करने से था। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 6 कंपनियों के जवाब में राज्य सरकार ने अपनी पीएससी की 6 बटालियन अयोध्या भेजी। मानो वे कह रहे हो हम वो लपट हैं कि और भड़केंगे झकोरों से। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 22 जुलाई को राज्य सरकार को अधिगृहित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को बिना शर्त रोक देने का आदेश दिया गया। उधर विहिप के महामंत्री अशोक सिंहल ने कहा कि अयोध्या में चल रही कार सेवा में केंद्र सरकार ने कोई बाधा पहुंचाई तो आंदोलन जनता के हाथों में चला जाएगा, तब हम विवादित भवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएंगे। अब हम आगे की कथा कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम,
जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।